दुश्मन की साजिश नाकाम करने खुद रूस, चीन, ईरान के साथ आ गए हैं। यूएनएससी में ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन को फेल कर दिया है, जिससे अब पश्चिमी देश ईरान पर कोई नया सैंक्शन नहीं लगा पाएंगे। ईरान के साथ पुरानी डील खत्म होने के बाद से ही जंग का माहौल है और अब इसके लिए नए प्रस्ताव को रूस, चीन ने खारिज कर दिया है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, फिर हम इस प्रस्ताव के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया है, रूस और चीन ने रेजोल्यूशन 2231 की समय सीमा खत्म होने के बाद ईरान के खिलाफ यूएनएससी का इस्तेमाल करने की पश्चिमी देशों की कोशिश को खारिज कर दिया है। यूएनएससी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पर ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है रूस और चीन की वजह से। दरअसल यूएनएससी में जो पश्चिमी देश है वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैठक की जाए, बैठक में तमाम तरह की बातें की जाए और उससे ईरान के खिलाफ कोई ना कोई रणनीति बनाई जाए, लेकिन इसे रूस और चीन ने रोक दिया। खबर में बताया गया है कि रूस और चीन ने शुक्रवार को ईरान पर पश्चिमी देशों के समर्थन वाले यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक का विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव 2231 की समय सीमा अक्टूबर 2025 में खत्म हो गई थी और अब परिषद के पास तेहरान के परमाणु मामले पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। मॉस्को और बीजिंग के आपत्तियों के बावजूद सुरक्षा परिषद के यूरोपीय सदस्यों के अनुरोध पर यह बैठक बुलाई गई थी। एक प्रक्रियात्मक वोट के बाद बैठक हुई, जिसमें 11 वोट प्रस्ताव के पक्ष में थे, 2 विरोध में थे और 2 सदस्य तटस्थ रहे। पिछले साल प्रस्ताव 2231 की समय सीमा खत्म होने के बाद से ही इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक थी। इससे पहले इस साल मार्च और जून में 2 बैठकें हुई थी, लेकिन उसने कोई औपचारिक नतीजा नहीं निकला था। अब यहाँ पर ये जो बैठक है ये होनी है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में ओबामा के टाइम की 2015 की जो डील थी, JCPOA डील कहते हैं उसे, यही है ये रेजोल्यूशन। इसके खत्म हो जाने के बाद 2025 में ये खत्म हो जाता है और इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मौजूदा वक्त में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो जो ये न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं वो इसी डील के खत्म होने के बाद करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस डील में न्यूक्लियर को लेकर तमाम बातें थी, लेकिन ये सब कुछ डील की समय सीमा खत्म होते ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो देश है, पश्चिमी देश है, ये ईरान पर प्रेशर बनाना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये कोशिश करना चाहते हैं कि ईरान पर दबाव बना रहे। इस डील की वजह से ईरान पर पहले से दबाव था, डील खत्म हुई, ईरान पर कोई दबाव नहीं रहा, लेकिन अब ये देश चाहते हैं कि ईरान पर दबाव बना रहे। इस वजह से ये बार बार यूएन में मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस और चीन इसका सरासर विरोध कर रहे हैं। रूस और चीन ने पश्चिमी देशों, खासतौर से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, फ्रांस और जर्मनी, इनके प्रयास को खारिज कर दिया है, जिसमें वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, खासकर रेजोल्यूशन के खत्म होने के बाद। उन्होंने बैठक का विरोध किया और एजेंडा पास होने से रोक दिया। नतीजा ये रहा कि पश्चिम के कोई भी नया रेजोल्यूशन या फिर सैंक्शन ईरान पर लगाने में सफल नहीं हुए हैं। अब अगर इस रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 2015 का यूएनएससी रेजोल्यूशन है, जो कि JCPOA यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील को मंजूरी देता था। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन बदले में यूएन सैंक्शंस हटा दिए गए थे। इस रेजोल्यूशन की 10 साल की अवधि 18 अक्टूबर 2025 को खत्म हो गई। रूस, चीन और ईरान का कहना है कि अब यूएनएससी का ईरान के न्यूक्लियर मामले पर कोई अधिकार नहीं बचा है, यानी कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं, जिनमें E3, यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये यूएनएससी की बैठकें बुला रहे हैं और ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं। वो पुरानी सैंक्शंस को वापस लगाने या फिर ईरान की निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही रेजोल्यूशन एक्सपायर हो चुका हो। उनका तर्क है कि रेजोल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए यूएनएससी अब इस मुद्दे पर चर्चा या फिर कार्रवाई नहीं कर सकता। वो इसे पश्चिमी देशों की राजनीति मानते हैं, यानी कि जो रूस और चीन है, ये सभी मानते हैं कि पश्चिमी देश इस मामले पर राजनीति करके ईरान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूएनएससी की बैठक का विरोध किया और कहा कि ये कानूनी रूप से गलत है। रूस, चीन के समर्थन में यूएनएससी में उसके खिलाफ कोई भी नया सैंक्शन आसानी से अब नहीं लग पाएगा। यहाँ पर रूस और चीन ये दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कोई भी नया सैंक्शन ना लगने पाए। दरअसल जब इसकी सीमा खत्म होती है, जब इसकी ये जो पूरा डील था, JCPOA जो डील है, ये डील 2025 में खत्म होती है। इस डील के बदले में ईरान के ऊपर से यूएन ने सैंक्शन सारे हटा दिए थे। अब जो पश्चिमी देश हैं ये चाहते हैं कि फिर से बैठक हो और जब डील खत्म हो चुकी है तो सैंक्शंस को वापस लगाया जाए, लेकिन
रूस और चीन साफ तौर से कह रहे हैं कि भाई आपका डील वील वाला सारा मसला खत्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर यूएन का ईरान के न्यूक्लियर पर, उसके प्रोजेक्ट पर या उससे जुड़े किसी भी मामले पर कोई भी अधिकार नहीं बचता है। आप जानबूझकर ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? मॉस्को और बीजिंग इन दोनों ने ही आपत्तियां दर्ज कराई और इस वजह से जो बैठक बुलाई जानी थी वो अभी नहीं बुलाई जा पाई है। अब यहाँ पर आगे हो सकता है कि ये बैठक बुलाई जाए, उस पर बातचीत हो, ईरान के खिलाफ सैंक्शंस की जो तैयारी है वो बाकायदा की जाएगी, लेकिन वहां पर भी रूस और चीन वीटो कर सकते हैं। यूएन में रूस और चीन ने जितना साथ ईरान का दिया है उतना कोई भी किसी का नहीं देता है। शुरू से ही हम ये देख रहे हैं, जब से 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से ही बार बार यूएन में ईरान के खिलाफ अलग अलग देश प्रस्ताव लाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रूस और चीन ने हमेशा वीटो कर दिया और इन प्रस्तावों को पास नहीं होने दिया, जिससे कि ईरान को काफी मदद मिली, ईरान को अपना स्टैंड लेने का टाइम मिला और तो और ईरान के लिए ये दोनों ही देश मजबूती से खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज हो रही है। ईरान के खिलाफ बैठक बुलाने के लिए ही जब देश इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो तुरंत रूस और चीन इसके खिलाफ चले जाते हैं। इस वजह से मौजूदा वक्त में कोई भी बैठक नहीं हो पाई है जिससे कि ईरान के खिलाफ कोई सैंक्शंस लगाया जा सके। हालांकि अब आगे हो सकता है कि बैठक बुलाई जाए, उसकी तैयारी हो रही है। बैठक भी बुलाई जाएगी, उस पर बात भी की जाएगी, लेकिन वहां पर भी रूस और चीन ईरान के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे और वीटो किसी भी फैसले को कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो पश्चिमी देश हैं वो फिर से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और दुश्मन की कोशिशों को रूस चीन मिलकर ईरान के लिए नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।